माँ के दो जादुई लहंगे। सोनपुर नाम के गांव में नैना और सुनैना दो बहनें अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, क्योंकि उनके माता पिता के कुछ समय पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए तभी से नैना और सुनैना अपने चाचा चाची के घर रहा करती थी। नैना और सुनैना के चाची बहुत ही चतुर एवं चालाक थी। उन दोनों बहनों को आ जाने के बाद उनके चाचा चाची ने अपने नौकरानी भी भगा दिए थे और उन दोनों बहनों को नौकरानी की तरह काम करवाते थे। और उर्मिला की भी एक बेटी थी आरती, जिसको वह बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन आरती आकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी मुझे आज एक येलो कलर का लहंगा चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, पड़ोस वाली आंटी की बेटी की शादी है और उनका आज हल्दी है, इसलिए मुझे बहुत महंगा एवं ब्रांडेड येलो लहंगा चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई वहाँ दिखे। कोई बात नहीं है बेटी, मैं तुम्हें सबसे सुंदर एवं ब्रांडेड लहंगा दिलवाऊंगी। और आरती वहाँ से खुश होकर चली जाती है और कुछ देर बाद ही उर्मिला आरती को लहंगा दिलाने मार्केट जा रही थी। और तभी सुनैना अपने चाची से कहती है, चाची आप मार्केट जा रही हैं, मेरे लिए भी कुछ लहंगा मिले तो ले लेना ना। मेरे और नैना के सारे ड्रेस पुराने हो चुके हैं और बगल वाली आंटी के घर में तो शादी भी है, हम लोगों को भी वहाँ जाना है, इसलिए एक सस्ता सा लहंगा ले आना ना चाची प्लीज। हाँ सरिता बहन के यहाँ तो शादी है, वहाँ तो लहंगे पहन के जाना है, लेकिन तुम दोनों को वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ तो मैं और मेरी बेटी जाएगी, समझी। चुपचाप से अपने काम पर लग जा, चाहे तुम्हारे कपड़े फटे हैं चाहे पुराने हैं, वो मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी माँ यहाँ रख कर नहीं गई है कोई कपड़ा। अब चुपचाप से साइड हट, मेरा दिमाग खराब मत कर। पहले सारे कपड़े सफाई करना, उसके बाद घर की सफाई करना, जल्दी से हट मनहूस कहीं की। ऐसा कहकर आरती को शॉपिंग कराने उर्मिला लेकर चली जाती है और इधर दोनों बहनें घर में काम करने लग जाती है। और तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी हमारे ऊपर चाची कितना अत्याचार करती है और मुझे तो सिर्फ एक वक्त का ही खाना देती है, वो भी बचा खुचा, और वो तो हम लोगों को पुराने फटे कपड़े देते हैं, वो भी आरती के बचे हुए, अब तो वो भी पूरी तरह फट चुके हैं। और चाची कितना काम कराती है, अगर पापा जी की अंतिम इच्छा न होते तो हम लोग यहाँ कभी नहीं रहते। हाँ मेरी बहन, आखिर हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोगों को तो इसी तरह जिंदगी बितानी है, हम लोगों को तो फटे पुराने एवं रूखी सूखी खाना खाकर यहीं पर जिंदगी बिताना होगा, क्योंकि पापा की ही अंतिम इच्छा ऐसी थी। और हम लोग सरिता आंटी की बेटी की हल्दी में भी नहीं जा सकते और सभी मोहल्ला की लड़कियां जा रही है और सभी लोग येलो येलो कलर की लहंगे पहनकर वहाँ जाएगी, पर हम लोगों की किस्मत कहाँ है ऐसी। हाँ दीदी, मुझे भी काव्या ने बताया, वहाँ जाने के लिए मेरा भी मन कितना मचल रहा है, पर मैं वहाँ कैसे जाऊँ। और ऐसा कहकर दोनों बहनें रोने लगती है और शाम हो जाने पर हल्दी रंग की ब्रांडेड लहंगा पहनकर आरती जाने के लिए तैयार हो जाती है। चाची जी आप फंक्शन में जा रहे हैं, लगता है वहाँ ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे खाना तो अपने हिस्सा का देकर जाएं, नहीं तो हम लोगों को आपको आने तक भूखे रहना पड़ेगा। मम्मी मम्मी ये दोनों काली मनहूस बिल्ली की तरह हमेशा हम दोनों की रास्ता काट देती है, हम दोनों कितनी खुशी खुशी जा रही थी, अगर ये दोनों एक वक्त का खाना नहीं खाएगी तो मर तो नहीं जाएगी ना, और अब इन दोनों को खाना देना में समय लगाएंगी। हाँ मेरी प्यारी बेटी, इन दोनों ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। सुनैना आज तुम खाना नहीं खाती तो मर तो नहीं जाती ना। वैसे तो हम दोनों ने आज पिज्जा मंगा कर खाया था और कुछ तो बचा नहीं है, अब मैं क्या करूं। मम्मी आपने जो कल कुत्ते के लिए रोटी दिए थे वही इन दोनों लड़कियों को दे दो। हाँ सुनैना चल तू वही खा लेना और तू भी मुझे याद रखेगी। और अभी कुत्ते ने उन रोटी को नहीं खाई है, तुम दोनों ने आधी आधी खा लेना, वरना वो भी कुत्ते खा जाएंगे। और जल्दी जाओ उन कुत्तों से अपनी रोटी बचा। और ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी अपने पार्टी में चली जाती है और ये सब
सब सुनकर उन दोनों बहनों को बहुत दुख होता है और वो दोनों बहनें बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने कहती है, माँ आप देख रही हैं चाची हम लोगों के ऊपर कितना जुल्म कर रही है और चाची जी ने घर से सारा काम करवाती है। आज तो चाची ने हद ही पार कर दी और उन्होंने कुत्ते की बची हुई रोटी मुझे खाने को दी है और हम लोग कुत्ते के बचे हुए रोटी कैसे खाएंगे। और वो दोनों माँ बेटी हल्दी की फंक्शन में कितना एंजॉय कर रही होगी और वो लोग कितनी तरह तरह के पकवान खा रहे होंगे और हम दोनों बहनें तो यहाँ कुत्ते से बचे हुए रोटी खा रहे हैं। और ऐसा कहकर दोनों बहनें माँ की तस्वीर के सामने खूब रोती है और तभी दोनों बहनें की माँ की तस्वीर के पास से आवाज आती है, मेरी प्यारी बेटियों तुम दोनों इस तरह से मत रो, तुम दोनों का ऐसा रोता देख मुझे रहा नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ उर्मिला और आरती तुम दोनों पर कितना अत्याचार कर रही है, लेकिन मेरी प्यारी बच्चियों तुम दोनों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम दोनों अभी सरिता आंटी की बेटी की फंक्शन में जरूर जाओगी। नहीं माँ हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि हम लोगों के पास तो येलो कलर का लहंगा है ही नहीं और आप तो स्वर्ग से सब देख रही हैं हम लोगों के पास कैसे फटे पुराने कपड़े हैं। हाँ हाँ मेरी प्यारी बच्चियों मुझे सब पता है और मैं सब देख रही हूँ और मैं आज तुम दोनों बहनों को येलो कलर की जादुई लहंगे देती हूँ। क्या माँ आप हम दोनों बहनों को जादुई दो येलो कलर के लहंगे देंगी? तब तो बहुत अच्छी है। इसीलिए तो कहा जाता है बेटियों की दर्द सिर्फ माँ ही बता सकती है और इस दुनिया में माँ की तरह बेटियों को कोई नहीं रख सकता। लेकिन बेटा तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, ये जादुई लहंगा तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये लहंगा किसी भी सूरत पर आरती और उर्मिला को हाथ नहीं लगनी चाहिए वरना ये तो अन्याय हो जाएगा और तुम सरिता की बेटी की फंक्शन में जाओ तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। और नैना और सुनैना अपनी माँ की बातें सुनकर समझ जाती है और वे दोनों बहनें येलो कलर की लहंगे पहनकर बहुत खुश थी और वे दोनों जैसे ही वो लहंगा पहनती है तो वे दोनों बहनें राजकुमारी की तरह दिखने लगती है और दोनों बहनें खुशी खुशी हल्दी वाले फंक्शन में चली जाती है और उन दोनों बहनों की वहाँ खूब तारीफ होती है। लेकिन उन दोनों बहनों को वहाँ पर कोई पहचान नहीं सकता। मम्मी जी वहाँ पता नहीं वो दोनों कौन थी जो आ गई। मेरा इतना महंगा ड्रेस का तो कोई वैल्यू ही नहीं था। मैंने तो सोचा था कि मुझसे ज्यादा अच्छा लहंगा कोई नहीं खरीद सकता और मुझसे अच्छा कोई दिख भी नहीं सकता, पर वहाँ तो वो दोनों बहनें बहुत अच्छी थी ना माँ। और उन दोनों बहनों ने तो मेरी सारी मेहनत पर पानी पानी कर दिया। पर आरती बेटा उन दोनों के लहंगे तो बहुत चमक रहे थे, मैंने ऐसे लहंगे आज तक कभी नहीं देखे। उन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि परी लोक से परी आई है। माँ मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे तो वैसे लहंगे चाहिए जैसे कि उन दोनों बहनों ने पहन कर आई थी और चाहे आप जहाँ से भी मुझे ला कर दो मुझे तो देनी ही पड़ेगी। और आरती की बातें सुनकर नैना और सुनैना खूब मजे लेती है और खूब हंसती है। दीदी उन दोनों पागलों को तो पता ही नहीं चला कि राजकुमारी ऐसी दिखने वाली कोई और नहीं बल्कि हम ही दोनों थे। नैना गलती से ये बात चाची और आरती को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मम्मी ने पता है ना क्या कहा था। हाँ दीदी मुझे तो पता है, लेकिन मुझे तो बहुत तेज भूख भी लगी है ना। और आप यहीं पर रुको, मैं अभी तुरंत जादुई लहंगा पहनकर खाना मांग कर आती हूँ। और नैना अपने रूम में जाकर येलो कलर का लहंगा पहनकर बहुत तरह तरह के खाना मांगती है क्योंकि उनके माँ ने उसे बताया था कि जादुई लहंगे पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगी वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। और नैना के ऐसा कहते ही वहाँ पर बहुत सारे पकवान प्रकट हो जाते हैं और नैना ये सब देखकर हैरान हो जाती है। और आरती तभी वहाँ से गुजर रही थी, तभी वो लहंगा को पहनी हुई देख लेती है और आरती को पता चल जाता है कि नैना और सुनैना के पास दो जादुई लहंगे हैं और उसे ये भी पता चल जाता है कि पार्टी में कोई और नहीं बल्कि यही दोनों बहनें कल मुही थी। और आरती गुस्से में जाकर माँ को सारी बातें बता
चुरा देती है। और तभी सारी बातें सुनकर उर्मिला कहती है, आरती बेटा, क्या तुम सच कह रही है? उन दोनों मनहूस के पास कोई जादुई लहंगा है और अब उन दोनों मनहूस के पास से हम दोनों को जादुई लहंगे चुरा लेने चाहिए, क्योंकि उन पर तो सिर्फ तुम्हारा और हमारा ही हक है और हम सब जादुई लहंगे से बहुत अमीर हो जाएंगे। और ऐसा कहकर उर्मिला रात होने का इंतजार करती है और रात होने पर अपने बेटी के साथ मिलकर उन दो जादुई लहंगे को वो चुरा लेती है। और जैसे ही वो दोनों उन लहंगे को पहनती है तो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, उर्मिला और आरती, तुम दोनों बहुत ही बुरे एवं लालची इंसान हो और ये जादुई लहंगा तुम दोनों के लिए नहीं था। ये लहंगे तो सिर्फ अच्छे एवं नेक लोगों के लिए हैं और तुम और तुम्हारी बेटी तो जिंदगी भर के लिए ऐसी ही बदसूरत रहेगी। और ये सब सुनकर दोनों माँ बेटी खूब रोती है। और अगले सुबह होने पर दोनों बहनें की आंखें खुल जाती है और दोनों बहनों को चाची के पास जादुई लहंगे देखकर पसीने छूटने लगते हैं। और वो ये भी देखती है कि दोनों माँ बेटी एकदम से खराब हो चुकी है। तभी सुनैना कहती है, चाची जी, ये जादुई लहंगे तो मेरी स्वर्गवासी माँ ने दिए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि ये कभी भी चाची के हाथ नहीं लगनी चाहिए। और हम दोनों बहना में इसे छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि आप लोगों के साथ कोई बुरा कर्म ना हो, लेकिन आप तो इतनी बड़ी चोरनी निकली कि आप इसे ले ही ली और आपको चोरनी होने का सजा भी मिल ही गया और आप अब ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए रहिए। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि आप लोगों के साथ ऐसा हो। नैना और सुनैना, तुम हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा के लिए बदसूरत रहूं, लेकिन मुझे उससे कोई इतराज नहीं। लेकिन अब हम दोनों तुम दोनों को अपनी बेटी की तरह मानेंगे, इस बात का मुझे बहुत खुशी है। हाँ नैना सुनैना, मुझे भी अपने गलती किए का एहसास हो गया है। मैंने हमेशा से तुम्हें घर का नौकरानी माना, मैंने कभी तुमको अपनी बहन तक नहीं मानी। लेकिन अब तुम हमेशा के लिए मुझे सगी बहन की तरह मानोगी ना? लेकिन वो दोनों जैसे ही माफी मांगती है तो वो दोनों फिर से ठीक हो जाती है और जादुई लहंगे से आवाज आती है, नैना और सुनैना, तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है, इसलिए आज तुम दोनों फिर से ठीक हो गई। और इतना कहकर दोनों जादुई लहंगे गायब हो जाती है और जादुई लहंगे की मदद से वे चारों मिलकर रहने लगते हैं। और अब उन दोनों बहनों को चाची से माँ जैसा प्यार मिल जाता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।